वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। अशोक गहलोत का नीतीश वाला दाव। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने जातिगत सर्वे कराने का फैसला लेकर चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेला है। ऐसा माना जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत के इस निर्णय से कास्ट पॉलिटिक्स को सियासी धार मिलेगी, चुनाव में फायदा मिलेगा, बीजेपी नुकसान उठा सकती है। राहुल गांधी कहते रहे हैं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। बहस और तेज पकड़ कर सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो जातिगत सर्वे से राजस्थान की राजनीति में बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है, क्योंकि सरकारी नौकरियों में सवर्ण जातियों का प्रतिनिधित्व उनकी आबादी की तुलना में काफी ज्यादा है। पोस्टर मामले में सीएम अशोक गहलोत का तंज। राजस्थान में भाजपा के पोस्टर पर बवाल हो गया है। पोस्टर बॉय बुजुर्ग किसान मधुराम ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि उन पर न तो कर्ज है न कोई जमीन नीलाम हुई। इस पर सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा को आड़े हाथों लिया। किसान मधुराम के चेहरे पर भाजपा चुनाव लड़ेगी। गहलोत ने तंज कसते हुए कहा कि इस घटना से भाजपा का चाल चरित्र और नियत स्पष्ट हो गई है। अब भाजपा वाले किसान मधुराम के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। काम किया दिल से, कांग्रेस फिर से नारा देते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा, भाजपा के पोस्टर में जिस किसान का जमीन कुर्क के नाम पर फोटो लगाया गया वो किसान मुझसे मिला। उसने मुझसे कहा कि भाजपा वालों ने मेरी फोटो लगाकर मेरी बेइज्जती की है। मेरी कोई जमीन कुर्क नहीं हुई और न ही मैंने कोई लोन लिया है। मेरी फोटो की वजह से मेरी गुडविल कम हो गई। जाति जनगणना पर सियासत शुरू। सीएम अशोक गहलोत पर बिफरे राजेंद्र राठौर और राज्यवर्धन राठौर। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की डेट की घोषणा शीघ्र होने वाली है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर वार पलटवार करने से नहीं चूक रही। राजस्थान जाति जनगणना कराई जाएगी। सीएम अशोक गहलोत की इस घोषणा के बाद भाजपा नेता बिफर गए, अशोक गहलोत पर निशाना साधने लगे। राजेंद्र राठौर और राज्यवर्धन सिंह राठौर ने अशोक गहलोत पर जमकर तंज कसा। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि अगर जातिगत जनगणना की इतनी आवश्यकता थी तो पहले क्यों नहीं किया। जातिगत जनगणना करवाने का संवैधानिक अधिकार केंद्र सरकार का है, पर सर्वेक्षण के नाम पर खोए जनाधार को यह कहना कि मैं जातिगत आधार पर योजना बनाऊंगा, योजना तो अब बनाएंगे जब सरकार बनेगी। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी कब जारी करेगी पहली लिस्ट, आया नया अपडेट। राजस्थान में उम्मीदवारों की पहली सूची कब आएगी और कांग्रेस के साथ साथ भाजपा खेमे में भी लाख टके का सवाल बन गया है। सीएम अशोक गहलोत ने कुछ महीने पहले कहा था कि पार्टी चुनाव से 2 महीने पहले उम्मीदवारों की सूची घोषणा करेगी, लेकिन ये सूची कब आएगी इसे लेकर अटकलें तेज हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि हम जीतने योग्य उम्मीदवारों को लाने की योजना बना रहे हैं। हमारा फोकस युवाओं पर है। आदर्श आचार संहिता की घोषणा के तुरंत बाद हमारी पहली सूची सामने आनी चाहिए। राजस्थान कांग्रेस को ही सहेगा, अशोक गहलोत का बीजेपी पर तंज। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी को नहीं सहेगा राजस्थान के नारे पर पलटवार किया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान कांग्रेस को ही सहेगा। कहा, काम किया दिल से, कांग्रेस फिर से। कांग्रेस पूर्वी राजस्थान से चुनाव अभियान की शुरुआत करेगी। 12 जिलों से होगी शुरुआत। एक दिन में 2 जिलों में निकाली जाएगी यात्रा। करेगी जन जागरण अभियान। कांग्रेस मुख्यालय में ईआरसीपी को लेकर आयोजित बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने यह बात कही। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस यात्रा का ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी काम किया दिल से, कांग्रेस सरकार फिर से के नाम से अपना कैंपेन शुरू करेगी, जिसकी शुरुआत केंद्र सरकार की वादा खिलाफी और ईआरसीपी को लेकर करेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीएम अशोक गहलोत को लिखा पत्र। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखकर महिला अपराधों पर रोकथाम के लिए तुरंत कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूंट में 2 आदिवासी नाबालिग बहनों की खुदकुशी के मामले में भाजपा ने राज्य की गहलोत सरकार को घेरते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र से रविवार को मुलाकात की। साथ ही कांग्रेस शासन में बढ़ते महिला अपराधों के मामले पर रोक लगाने की मांग को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। कलराज मिश्र ने संज्ञान लेते हुए प्रदेश में महिला अपराधों पर अंकुश लगाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ठोस कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 12 अक्टूबर को रेलवे ने किए 12 से ज्यादा ट्रेनें रद्द। उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन की ओर से मेंटेनेंस से जुड़े विभिन्न कार्यों के चलते ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। दरअसल सूरतगढ़ स्टेशन से यार्ड में अनुरक्षण कार्य किया जाएगा। इसी तरह अनाज मंडी और कारनावास स्टेशनों के बीच अंडर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा।
इन निर्माण कार्यों के चलते करीब 20 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन ने 12 अक्टूबर को 1 दर्जन ट्रेनों को रद्द किए जाने की घोषणा की है। इसके अलावा कुछ ट्रेनों को देरी से संचालित किया जाएगा। कांग्रेस ईआरसीपी से सींचेगी वोटों की फसल। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में इस बार ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पूर्वी राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। लिहाजा कांग्रेस अपने चुनाव अभियान का आगाज पूर्वी राजस्थान से इस मुद्दे से ही करेगी। पार्टी ने 16 अक्टूबर से ईआरसीपी पर बीजेपी के खिलाफ वादा खिलाफी यात्रा निकालने का कल ऐलान कर अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने पदाधिकारियों की पूर्वी राजस्थान के नेताओं के साथ कल हुई मैराथन बैठक के बाद उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जन आंदोलन का ऐलान कर दिया है। 8 दिन बारिश के लिए आईएमडी का नया अपडेट। मानसून की विदाई होते ही गुलाबी नगरी में गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। राजस्थान के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में कमी आई है, जिसके चलते लोगों को सुबह शाम सर्दी का एहसास होने लगा। मौसम विभाग ने अगले 8 दिनों के लिए बारिश को लेकर भी अपना पूर्वानुमान जताया है। राज्य में 8 दिनों के दौरान बारिश की संभावना नहीं है। मौसम पूर्णतः शुष्क रहेगा। इस दौरान आसमान साफ रहने और अधिकतम तापमान औसत से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज होने की। कोनवा बढ़ाकर गढ़ में घेरने की तैयारी में भाजपा। पिछले विधानसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन के बाद इस बार भाजपा ने शेखावती में चुनाव की रणनीति बदल ली है। जातीय समीकरण को लेकर कुनबा बढ़ाकर कांग्रेस को बार बार गढ़ में घेरने की तैयारी है। भाजपा ने रणनीति के तहत सबसे पहले एक केंद्रीय मंत्री की घर वापसी कराकर कांग्रेस को झटका दिया। पिछले एक सप्ताह में 20 से अधिक प्रमुख लोगों को पार्टी से जोड़कर भाजपा ने कुनबा और बढ़ा लिया है। इधर कांग्रेस की ओर से फिलहाल लगातार सरकार की ओर से की जा रही घोषणाओं को बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं कई साल से अटके प्रोजेक्टों को भी आचार संहिता से पहले मंजूरी दिलाकर घोषणा कराई जा रही। एम्स जोधपुर में ग्रुप सी समेत कई पदों पर 105 रिक्तियां। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर ने ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। एम्स जोधपुर की इस भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट amsjodhpur.edu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एम्स जोधपुर की इस वैकेंसी के जरिए कुल 105 रिक्तियों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। एम्स जोधपुर भर्ती नोटिफिकेशन में आवेदन शुरू होने व आवेदन की अंतिम तिथि के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा सकती है। हालांकि अभ्यर्थी एम्स जोधपुर भर्ती विज्ञापन प्रकाशित होने से 20 दिन के अंदर आवेदन कर सकते हैं। भीलवाड़ा में बनी 207 किलो की सबसे बड़ी रोटी, 1000 लोग खाएंगे। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में 207 किलो वजन की रोटी बनाई गई है। इस रोटी को 1000 लोग खाएंगे। रोटी के साथ पंचकुटे की सब्जी भी परोसी जाएगी। इस महारोटी को देखने के लिए विभिन्न स्थानों से लोग पहुंचे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी रोटी को भीलवाड़ा के हरि सेवा धाम के महामंडलेश्वर संत हंसराम की सेवा में रहकर बनाया गया है। राजस्थानी जनमंच अध्यक्ष कैलाश सोनी भी इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस रोटी को करीब 1000 लोगों को प्रसाद के रूप में दिया जाएगा। 1000 किलो का तवा, इस महारोटी को बेलने के लिए 20 फीट लंबा बेलन इस्तेमाल किया गया। राजस्थान में बढ़ी इजरायली यहूदियों के धार्मिक स्थल की सुरक्षा। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। स्वाभाविक रूप से पूरी दुनिया में रह रहे इजरायल के लोगों को युद्ध के दौरान अपने लोगों की भी चिंता हो रही होगी। इस दौरान भारत में रह रहे इजरायली लोगों की सुरक्षा को लेकर भी सरकारें सख्त हो गई हैं। फिलिस्तीन और इजरायल के बीच युद्ध का ऐलान के बाद राजस्थान सरकार ने अजमेर जिले के तीर्थराज पुष्कर में स्थित इजरायली यहूदियों के धार्मिक स्थल खबाद हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी है। अजमेर प्रशासन किसी भी तरह से इनकी सुरक्षा को लेकर काफी चौकन्नी है। दशहरे से पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दी सौगात, डीए में भारी वृद्धि। मोदी सरकार द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। इसके लिए वित्त मंत्रालय द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के तहत उनके महंगाई भत्ते को 16% से बढ़ाया गया है। अक्टूबर में दिसंबर तक के लिए इसे लागू किया गया है। राजस्थान में किसानों से नहीं कराया आधार कार्ड से सत्यापन, नहीं मिलेगी 15वीं किश्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों के लिए योजना के तहत मिलने वाली 15वीं किश्त का भुगतान अटक सकता है। केवाईसी करवाने के लिए अंतिम तिथि बार बार बढ़ाए जाने के बावजूद किसान रुचि नहीं दिखा रहे। प्रदेश में ऐसे किसानों की संख्या 12,74,972 और सीकर जिले में 39,238 है। पात्रता के दायरे में नहीं आने से व सम्मान निधि की राशि की वसूली से बचने के लिए ये किसान जानबूझकर केवाईसी करवाने से दूरी बना रहे हैं। ऐसे में विभाग की मंशा अब इन अपात्र किसानों के नाम की योजना से हटाने की है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।